वेलकम टू नोटिपीडिया। आइए जानते हैं फरवरी वीक फर्स्ट के करंट अफेयर्स। सबसे पहले शुरू करते हैं नेशनल अफेयर्स से। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने EDCIL विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम लॉन्च किया है। इस नए कार्यक्रम का लक्ष्य कम वित्तीय संसाधनों वाले छात्रों के लिए ठोस शिक्षा प्राप्त करना आसान बनाना है। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के लक्ष्यों के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाना है। तेलंगाना सरकार अमेरिका और विदेश में युवाओं के लिए हेल्प डेस्क स्थापित करेगी। हाल ही में शिकागो में सशस्त्र लुटेरों द्वारा हैदराबाद के छात्र सैयद मजाहिर अली पर हुए हमले ने विदेशों में रहने वाले तेलंगाना के लोगों के खतरे को रेखांकित किया है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की योजना शिकागो जैसे क्षेत्रों में लोगों को लक्षित सहायता प्रदान करना है, जहां सुरक्षा संबंधी चिंताएं विशेष रूप से तीव्र हो गई हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए मुफ्त बस यात्रा की शुरुआत की। सहिष्णुता और समानता की दिशा में एक ऐतिहासिक प्रयास में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी में ट्रांसजेंडर आबादी को मुफ्त बस यात्रा प्रदान करने वाली एक महत्वपूर्ण सरकारी परियोजना का अनावरण किया। न्यायमूर्ति ऋतु बाहरी उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने न्यायमूर्ति ऋतु बाहरी को उत्तराखंड के पहले महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। उनका कार्य न्याय और कानून की सुरक्षा में होगा, जो राज्य के न्यायिक सिस्टम को मजबूत करेगा। शिक्षा मंत्रालय ने पूरे देश के दूरदराज के गांवों में अपार लॉन्च किया। अपार का मतलब ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री है। ये भारत में प्री प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक प्रत्येक छात्र को दी गई एक विशिष्ट पहचान संख्या है। इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 और राष्ट्रीय क्रेडिट और योग्यता फ्रेमवर्क NCRF के अनुसार पेश किया गया है। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना PMMKSSY। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा के तहत एक केंद्रीय क्षेत्र उपयोजना प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना PMMKSSY को अधिकृत किया, जिसका उद्देश्य मत्स्य पालन क्षेत्र को औपचारिक बनाना और मत्स्य पालन सूक्ष्म और लघु कंपनियों को प्रोत्साहित करना है। चलिए अब बढ़ते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स की ओर। भारत रूस ने परमाणु रिएक्टर समझौते पर प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। भारत और रूस ने 2008 के अंतर सरकारी समझौते को संशोधित करने वाले प्रोटोकॉल को अपनाकर अपने लंबे समय से चले आ रहे परमाणु सहयोग को मजबूत किया। ये समझौता कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना स्थल पर अतिरिक्त परमाणु रिएक्टरों के निर्माण के साथ साथ भारत में नए स्थानों में रूसी डिजाइन किए गए परमाणु ऊर्जा सुविधाओं के विकास पर केंद्रित है। भारत और सऊदी अरब रक्षा सहयोग के नए रास्ते तलाश रहे हैं। भारत और सऊदी अरब ने हाल ही में द्विपक्षीय रक्षा और रणनीतिक सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से चर्चा की। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और सऊदी अरब के रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान बिन अब्दुलअजीज अल सऊद ने रियाद में मुलाकात की और साझेदारी के कई क्षेत्रों पर चर्चा की। यमन ने विदेश मंत्री अहमद अवद बिन मुबारक को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया। यह नामांकन एक महत्वपूर्ण मोड़ पर आया है, क्योंकि यमन बढ़ते तनाव और सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा है। निवर्तमान प्रधानमंत्री माइन अब्दुल मलिक सईद को राष्ट्रपति नेतृत्व परिषद के अध्यक्ष के सलाहकार के रूप में नामित किया गया है, जो देश के राजनीतिक माहौल में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत है। अब बारी है बैंकिंग एंड फाइनेंस की। रवि कुमार झा को LIC म्यूचुअल फंड के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया। LIC म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट ने रवि कुमार झा को अपना प्रबंध निदेशक और CEO नियुक्त किया है। LIC में 30 से अधिक वर्षों के अनुभव के साथ झा अपनी वर्तमान स्थिति में बहुत सारा ज्ञान और कौशल लाते हैं। 57 वर्षीय झा ने रांची विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक की डिग्री हासिल की। HDFC बैंक को 6 बैंकों में हिस्सेदारी अधिग्रहण के लिए RBI की मंजूरी मिली। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने HDFC बैंक और उससे जुड़ी कंपनियों को 6 महत्वपूर्ण बैंकों में हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। HDFC बैंक और उसके समूह संगठनों को ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, येस बैंक, बंधन बैंक और सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक SFB में 9.5% तक हिस्सेदारी खरीदने की अनुमति देती है। अप्रूवल 4 फरवरी 2025 तक वैध है। RBI ई-रुपया लेन देन के लिए ऑफलाइन क्षमता शुरू करेगा। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने कमजोर या प्रतिबंधित इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले स्थानों में भुगतान की सुविधा के लिए ई-रुपया लेन देन के लिए ऑफलाइन क्षमता के कार्यान्वयन की घोषणा की है।
इस कदम का उद्देश्य सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) पायलट प्रोजेक्ट की पहुंच और उपयोग में सुधार करना है। 9 फरवरी को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2 फरवरी तक एक महीने के उच्चतम स्तर $622.47 बिलियन पर पहुंच गया है। यह वृद्धि का लगातार दूसरा सप्ताह है, जिसमें भंडार $5.74 बिलियन बढ़ गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान अरब लगभग 2 महीनों में सबसे अधिक। विश्व बैंक लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक रिपोर्ट (LPI) 2023 में भारत 139 देशों में से 38वें स्थान पर है। भारत के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन में सुधार हुआ है, जैसा कि विश्व बैंक की लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स (LPI) रिपोर्ट में इसकी रैंकिंग से पता चलता है। भारत कई मंत्रालयों और विभागों के बीच संयुक्त प्रयासों के साथ साथ प्रमुख नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के माध्यम से अपनी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नासा ने एक महत्वपूर्ण खोज की है, एक रहने योग्य क्षेत्र में स्थित एक सुपर अर्थ। नासा के ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट (TESS) ने एक उल्लेखनीय खोज की है, रहने योग्य क्षेत्र में एक सुपर अर्थ, जो जीवन समर्थक परिस्थितियों की संभावना को बढ़ाता है। ये खोज हमारे ब्रह्मांड में ग्रहों की विविधता और हमारे सौर मंडल से परे रहने योग्य दुनिया की संभावना के बारे में जानकारी देती है। तेलंगाना AI हब स्थापित करेगा, इंटरनेट को बुनियादी अधिकार बनाएगा। तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन ने विधानमंडल के संयुक्त सत्र में अपने भाषण के दौरान डिजिटल समावेशन और तकनीकी विकास के लिए राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी दृष्टि को रेखांकित करते हुए ऐतिहासिक बयान दिए। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने ओबेलिस्क नामक एक नई वायरस जैसी इकाई की खोज की। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने हाल ही में एक नए वायरस जैसे जीव की पहचान की है, जिसे ओबेलिस्क के नाम से जाना जाता है। ये स्तंभ मानव मुख और आंत में भारी मात्रा में पाए गए हैं। अब थोड़ा डिफेंस सेक्टर पर भी नजर डालते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को सेना उपप्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। ये कदम एक त्रुटिहीन उत्तराधिकार योजना का प्रतीक है, क्योंकि लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचिंद्र कुमार का स्थान लेंगे, जो उधमपुर में उत्तरी सेना नेतृत्व का नेतृत्व करने वाले हैं। हवाई शक्ति का भव्य प्रदर्शन, वायु शक्ति 24 का अभ्यास। भारतीय वायुसेना IAF ने 17 फरवरी 2024 को जैसलमेर के पास पोखरण एयर टू ग्राउंड रेंज में हवाई शक्ति का एक भव्य प्रदर्शन, वायु शक्ति 24 अभ्यास आयोजित करने की योजना बनाई है। अब देखते आज का आखिरी टॉपिक, जो है अवार्ड्स एंड ऑनर। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न 3 असाधारण व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए निर्धारित है, जिनके प्रयासों ने देश की दिशा को काफी हद तक बदल दिया है। पूर्व प्रधानमंत्रियों PV नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह। साथ ही प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो भारत की समृद्धि में उनके बेजोड़ योगदान को मान्यता देता है। नोटपीडिया के न्यूज सेक्शन में आपको सारी करंट अफेयर्स न्यूज मिल जाएगी। इन करंट अफेयर्स की न्यूज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। नोटपीडिया को आप इस QR कोड को स्कैन करके गूगल न्यूज पर फॉलो कर सकते हैं। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और ऐसे करंट अफेयर्स को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।